अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल शबीर। क्या हाल चाल हैं आपके? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक आप सबको हमेशा सलामत रखे। तो आज की ये वीडियो स्पेशली एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए है। हर एंड्रॉयड स्मार्टफोन में एक हिडन मेन्यू होता है, एक हिडन ऑप्शन होती है जिसे आप में से बेशुमार लोग जानते हैं डेवलपर मोड, डेवलपर ऑप्शन। इस हिडन मेन्यू में काफ़ी कुछ काम आने वाली चीज़ें हैं जिनमें से कुछ के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। डेवलपर मेन्यू, डेवलपर ऑप्शन हर एंड्रॉयड स्मार्टफोन में बाय डिफ़ॉल्ट हाइड होता है। उसको अपने शो कैसे करना है, विजिबल कैसे करना है, उसके लिए सेटिंग में चले जाना है। उसके बाद आपने अबाउट फ़ोन पे क्लिक करना है, उसके बाद बेस बैंड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने बिल्ड नंबर पर 7 मरतबा टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आपने अपने फ़ोन का कोड देना है और उसके बाद आप यू आर नाउ इन डेवलपर मोड। इसके बाद आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। अब ये मेन्यू आपको नज़र कहाँ आएगा? या तो आपको मेन मेन्यू में नज़र आएगा सेटिंग की, अगर यहाँ पे नज़र ना आए तो एडिशनल सेटिंग में नज़र आएगा। अगर यहाँ पर भी नज़र ना आए तो फिर आप उसको सर्च कर सकते हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, डेवलपर ऑप्शन हमारे पास विजिबल हो चुकी है। ये है इसका मेन्यू और ये हैं इसके फीचर्स। इनमें से जो काम आने वाले फीचर्स हैं, यूजफुल फीचर हैं, उनके बारे में आपको गाइड करने जा रहा हूँ। तो इस मेन्यू का जो पहला फीचर है वो है मेमोरी। इसमें आपको आपकी रैम के बारे में मुकम्मल डिटेल मिलती है और उसके बाद आप इसकी वर्चुअल रैम बढ़ा सकते हैं। रैम एक्सपेंशन, इस पर क्लिक करते हैं तो ये बताता है कि आपकी जो रैम है वो 8 GB है। मजीद आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में काफ़ी स्पेस अवेलेबल है तो ये वहाँ से कुछ स्पेस लेके उसको रैम की शक्ल में आपके फ़ोन को अलाउ कर देगा। इससे आपकी रैम अगर 8 GB है तो वो 11 GB हो जाएगी, 12 GB हो जाएगी, 13 GB हो जाएगी। तो उसमें आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा गेम खेलते वक्त, कोई हैवी काम करते वक्त। और उसके बाद इसी मेन्यू के अंदर आपको ऑप्शन मिलती है मेमोरी यूज बाई एप्स। इसमें आपको पता चलता है कि कौन कौन सा ऐप कितनी आपकी रैम यूज़ कर रहा है। अगर आप किसी हैवी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपका सिस्टम हैंग हो रहा है, आपका मोबाइल हैंग हो रहा है, तो आप इनमें से बाकी ऐप्स को क्लोज कर दें जो आपके काम के नहीं है, जिन्हें आप यूज नहीं कर रहे हैं फिल वक्त। जिस पर आप काम कर रहे हैं उस पर आपकी रैम ज्यादा मिल जाएगी आपको। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका मोबाइल काफी स्लो चल रहा है या फिर आपको लगता है कि वायरस आ चुका है, तो फिर इसके अंदर एक मेन्यू है रनिंग सर्विसेज। इसमें आपको मालूम पड़ जाता है कि आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में इस वक्त क्या क्या चीज काम कर रही है, क्या क्या चीज ओपन है, क्या क्या चीज आपकी रनिंग है। मुकम्मल आपके सामने ऐप्स, उसकी सेटिंग्स, उसके प्रोसेस, जो भी बैकएंड पे काम हो रहा है, चल रहा है, वो आपको पता चल जाता है। कितनी रैम यूज़ हो रही है, कितना प्रोसेसर वो यूज़ कर रहा है, आपको इजीली यहाँ से पता चल जाता है। तो जो चीज़ आपके काम की नहीं है आप उसको जाके एंड सर्विस कर सकते हैं। और उसके बाद इस ऑप्शन को सभी जानते हैं, USB डिबगिंग। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आप इसके अंदर अपनी USB को यूज़ कर सकते हैं इजीली। और उसके बाद एक और बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट USB कॉन्फ़िगरेशन। आप जब भी अपने मोबाइल को लैपटॉप, PC, मैकबुक से लगाते हैं तो आपको केबल लगा के मेन्यू में जाके वहाँ पर आपको फाइल ट्रांसफर पर क्लिक करना पड़ता है। पूरा सेटअप आपको करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बजाय अगर आप यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं, जो भी आप जब भी केबल लगाएं तो कौन सा एक्शन परफॉर्म हो, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फाइल ट्रांसफर पर क्लिक कर देते हैं तो जब भी आप केबल लगाएंगे तो आपको पूरे मेन्यू में जाके कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट केबल लगाएं और आपके लैपटॉप, मैकबुक में आपका मोबाइल की स्पेस शो हो जाएगी। तो ये काफी काम का मेन्यू है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद एक और बड़ी काम आने वाली ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है इस मेन्यू में, वो है शो टैब्स। तो अगर आप यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं, आपको कई बार स्क्रीन रिकॉर्ड करके लोगों को समझाना पड़ता है, तो इस फीचर को आप ऑन कर दें। इसके बाद जहां पे भी टैप करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान, वो टैप यहाँ पे शो होगा। ये देखें, ये वाला टैप यहाँ पे शो होता है। और अगर आप पॉइंटर लोकेशन शो करना चाहते हैं तो आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। जहां आप क्लिक करेंगे वो चीज़ वहां पे वो काम करती हुई नजर आएगी आपको। लेकिन ये फीचर बहुत कम यूज होता है, लेकिन ये वाला फीचर बहुत ज़्यादा यूजेबल फीचर है। इसको आप ऑन कर लें, जहां आप टैप करेंगे रिकॉर्डिंग के दौरान वो रिकॉर्डिंग में शो होता रहेगा। और उसके बाद ये ऑप्शन है विंडो एनिमेशन स्केल। अगर आप अपने मेन्यूज़ की स्पीड कम ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे ये देखें, ये फ़ौरन यहाँ पे आया है। अगर मैं इसको 0.5x से 2x पे ले जाता हूँ तो उसके बाद जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आराम से आएगा। अगर मैं थोड़ा और कर देता हूँ तो ये देखें, ये और स्लोली आएगा। इस तरीके से आप अपने मेन्यूज़ की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं इस जगह पे आके, इस मेन्यू में आके। और उसके बाद ये ऑप्शन है सिमुलेट सेकेंडरी डिस्प्लेज। अगर आप अपने मोबाइल को LED पर लगाकर देख रहे हैं, किसी और डिस्प्ले पर देखना चाहते हैं, तो वो किस रेजोल्यूशन में हो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन मिल जाती है कि आपने अपने इस मोबाइल का डिस्प्ले अपने LED पर, LCD पर किस साइज़ का देना है, वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। जो भी आप चाहें, यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो चीज़ वहीं पर आपकी शो हो जाएगी उसी डिस्प्ले के साथ। और उसके बाद एक फीचर इसके अंदर फोर्स 4x MSAA। ये वाला फीचर गेमर्स के लिए बहुत कमाल का फीचर है। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो गेमिंग के दौरान आपकी जो लैकिंग होती है, जो स्लो हो जाता है मोबाइल, उसमें ये आपको बहुत हेल्प करेगा।
इस फीचर को ऑन करने से आपके मोबाइल की गेमिंग के दौरान स्पीड और परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। और उसके साथ ही ऑप्शन है डिसेबल HW ओवरलेज, ये भी आपको गेमिंग के दौरान काफी सपोर्ट करती है, काफी हेल्प करती है। लेकिन इन दोनों फीचर्स को ऑन करने का एक नुकसान भी है कि आपकी बैटरी थोड़ा जल्दी ड्रेन होगी, ज्यादा ड्रेन होगी, क्योंकि ये बैटरी पे ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, लोड लेते हैं। लेकिन गेमिंग के दौरान आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है डोंट कीप एक्टिविटीज। इसका क्या फायदा है, जब भी आप किसी ऐप को बैकएंड पे ले जाते हैं, उसको ऑफ कर देते हैं, तो ये फौरन उसकी एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। वो जितनी भी रैम यूज कर रहा था, जितना भी आपके मोबाइल का प्रोसेसर यूज कर रहा था, वो फौरन ही उसको ऑफ कर देगा। डिस्ट्रॉय एवरी एक्टिविटी एज सून एज द यूजर लीव इट। तो ये भी काम आने वाला फीचर, इसको भी आप ऑन करके रख सकते हैं। काफी मोबाइल्स के अंदर, बल्कि तमाम मोबाइल्स के अंदर स्प्लिट स्क्रीन का फीचर आ चुका है, लेकिन कुछ ऐप्स अभी भी स्प्लिट नहीं होते। अगर आप उनको भी स्प्लिट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके काम की है। इसको जब आप ऑन कर देते हैं तो आप अपने किसी भी ऐप को जो स्प्लिट नहीं हो सकता, जो रीसाइज नहीं हो सकता, इस फीचर को ऑन करने के बाद आप उसको भी स्प्लिट कर पाएंगे। तो ये थे डेवलपर मोड के अंदर रेगुलर यूजर के काम आने वाले कुछ फीचर्स। जिन फीचर्स के बारे में मैंने नहीं बताया वो तमाम के तमाम फीचर डेवलपर्स के लिए हैं, ऐप क्रिएटर्स के लिए हैं, आम यूजर के लिए नहीं है। आपने उनको हरगिज नहीं छेड़ना। अगर छेड़ेंगे तो आपके मोबाइल में काफी सारी आपको डिफिकल्टीज फील होंगी, प्रॉब्लम फील होगी, आपको मसला बनेगा। इसलिए अपने बाकी फीचर्स को हरगिज नहीं छेड़ना। अगर छेड़ते हैं तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी पे है। फिर ऐसा न कि फैसल भाई आपकी वजह से मेरा मोबाइल खराब हो गया। हाँ जी, तो कैसा लगा आपको ये हिडन मेन्यू और इसके हिडन फीचर्स? आप में से बेशुमार लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं, कौन कौन नहीं जानता था कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ज़िंदगी रही, सांसें रहीं तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।